हरे कृष्णा। आज दोपहर की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक, और क्या हो सकती है वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टैरो में से लेंगे कुछ कार्ड, साथ ही साथ 2 ओरेकल है उसमें से भी देखेंगे मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। फाइव ऑफ कप्स का कार्ड मिला है पहला ही, जो बताता है वाटर साइन को, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यहाँ पे 2 कप तो इस पर्सन के पास है, लेकिन जैसे ये मुड़ के देख नहीं रहा है, इसके सामने जो हालात है उसको लेके ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो अगर किसी के बीच में दूरियाँ आ गई है या फिर किसी वजह से अगर बातचीत बंद है, और बातचीत बंद होने के पीछे अगर वजह कोई थर्ड पर्सन है, मतलब यहाँ पे 3 कप है, 2 कप में कोई तो 1 कप एंटर कर चुका है, जिस वजह से ये बाकी के 2 कप है वो एक दूसरे से जुदा हो गए हैं। ऐसा भी कुछ लोगों के साथ सिनेरियो हो सकता है। इनका इमोशनल कनेक्शन जो है वो इनको काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। यहाँ पे फैमिली का आप कह सकते हैं थोड़ा सा इंटरफेरेंस ज़्यादा लग रहा है किसी के बीच में, जिस वजह से फैमिली बीच में होने की वजह से दोनों के बीच में दूरी आ गई है। इस बात को ये पर्सन समझ रहे हैं और इनको ये यकीन है कि अगर अब 2 ऑफ कप की एनर्जी में जुड़ना है तो यहाँ पे किसी और के बारे में सोच के बात नहीं बनने वाली। मतलब अगर सीरियसली लव लाइफ में आगे बढ़ना है तो अपने दिल की सुननी पड़ेगी, या फिर जिस पर्सन से ये प्यार करते हैं उसके दिल की सच्चाई एक्सेप्ट करके कुछ फैसला लेना पड़ेगा। तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल स्ट्रगल इनका इस वक्त चल रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बताता है एक नई शुरुआत करना चाहते हैं अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कोई तो एक ऑफ़र आपके सामने ये रखना चाहते हैं। जैसे अगर आपको लगता है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ना है या फिर लव लाइफ में एक दूसरे के साथ ज़िंदगी बितानी है, ये सिर्फ आप ही की तरफ से आपकी चाहत है, तो शायद ऐसा नहीं है। ये भी सच्चे दिल से अगर आपको चाहते हैं तो अपनी चाहत को लेके ये कुछ ना कुछ बातें आपके सामने रखने के मूड में है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी अर्थ साइन को बताता है जैसे एक राजा के ऊपर कई सारी जिम्मेदारियां होती है, उसकी पर्सनल लाइफ होने के बावजूद उसको सबके बारे में सोचना पड़ता है। वैसे ही ये पर्सन भी शायद काफ़ी वक्त से अपने दिल की ख्वाहिश को थोड़ा सा नज़रअंदाज करते हुए फैमिली, रिस्पॉन्सिबिलिटी, करियर, पैसा, इन सब बातों में काफ़ी ज़्यादा उलझे हुए थे, और शायद कुछ मसले जब सुलझ गए हैं या फिर थोड़ा सा रिलैक्स मोमेंट इनकी ज़िंदगी में जब ये महसूस कर रहे हैं, तो इनको लग रहा है कि मेरी दिल की ख्वाहिश तो मैंने पूरी की ही नहीं, अब वक्त है मेरे दिल के सपनों को पूरा करने का। किंग ऑफ कप्स का कार्ड बताता है अगेन वाटर साइन को, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस को। दूर से शायद ये पर्सन काफ़ी वक्त से आपके ऊपर नज़रें रखे हुए थे। इसके हाथ में एक छोटा सा बाइनोकुलर है जो बताता है कि कहीं पे तो इसकी निगाहें थी, भले ही ये एक जगह पे थोड़ा सा आइसोलेटेड प्लेस में बैठा हुआ था, मतलब लोगों से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होके ये शायद ऐसे किसी फेज से गुजर रहे थे जहाँ पे इनका अपनी ज़िंदगी का एक अलग स्ट्रगल चल रहा था। ये कप हाथ में जो है वो बताता है कि आज भी इनके दिल में ढेर सारी फीलिंग्स है, जो फीलिंग्स ये आपके सामने रखना चाहते हैं या फिर आपको बताना चाहते हैं कि सीरियसली ये आपको लेके क्या सोचते हैं।
3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे तो ये 3 लोग आपस में मिलकर डिस्कशन कर रहे हैं। वैसे ही शायद ऑलरेडी आपके पर्सन हो सकता है अपने घर वालों से बातचीत कर चुके हैं रिगार्डिंग लव लाइफ, या फिर उनको लग रहा है कि अब सही वक्त है घर वालों को सब बातें बताने का या फिर उनको समझाने का कि आखिर आपकी चाहत और मेरी चाहत में क्या फ़र्क है। और फाइनल कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे इन्फिनिटी सिंबल है जो बताता है ट्विन फ्लेम जर्नी को। आपको पाने की चाहत है इनके दिल में, और कहीं ना कहीं बैलेंस को लेके जब ये सोचते हैं तो इन्हें यही समझ में आता है कि जब तक आप हमेशा के लिए उनसे जुड़ नहीं जाएंगे तब तक ऐसे ही ये द्विधा मनस्थिति में रहेंगे, या फिर ऐसे ही उनके दिल में बेचैनी जो है, जैसे ये जहाज लहरों के साथ गोते खा रहा है और लहरों का सामना करने की कोशिश कर रहा है, वैसे ही जज्बातों के तूफान से लड़ते लड़ते ये पर्सन कहीं ना कहीं थक चुके हैं और अब उनको ज़िंदगी में ज़रूरत है बैलेंस की, सुकून की और स्टेबल होने की। डू वॉट मेक्स योर हार्ट सिंग, यू आर ब्रिंग नॉट फॉरवर्ड। तो यहाँ पे जिससे इनके दिल को खुशी मिले या फिर जो बातें करने से उनका दिल सच में खुश हो जाए, ये बस ज़िंदगी में उसी रास्ते पे आगे बढ़ना चाहते हैं। पे अटेंशन, एक्सपेक्ट एन आंसर। तो उनका जो फोकस है वो शायद अब पूरी तरह से आप दोनों के रिश्ते के ऊपर हो गया है, जिस वजह से उनको ये समझ में आ रहा है कि मुझे जिन सवालों से परेशानी हो रही थी उन सवालों के जवाब कैसे ढूंढने हैं ये तो पता चल गया है, लेकिन अगर जैसे लव लाइफ में आगे बढ़ना है तो उसके लिए क्या करना है ये समझ नहीं पा रहे थे, तो उसका भी जवाब इनको कुछ मिल चुका है। प्रिपेयर फॉर रैपिड स्पिरिचुअल ग्रोथ, बी रेडी फॉर अपॉर्चुनिटीज़। ज़िंदगी अगर आपको मौका दे रही है कि आप ऐसे पर्सन के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी बिता सकते हैं जिससे सच्चे दिल से आप चाहते हैं, या फिर वो पर्सन भी आपको चाहता है, फिर आप प्रॉब्लम से डरते डरते आखिर कब तक इस स्ट्रगल का इग्नोर, मतलब उन बातों को इग्नोर करते रहेंगे कि चलो बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे, थोड़ा वक्त देते हैं। कई बार सही वक्त पे सही फैसला लेना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी है वो हमेशा के लिए वैसे ही आपकी ज़िंदगी में रहेगी, ऐसा होता नहीं है। बात इन द कॉस्मिक लव, सोक अप विजडम। तो उनको अब प्यार में पूरी तरह से रंग जाना है, और कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि डिवाइन ने अगर आप दोनों को एक दूसरे के लिए चुना है, या फिर ये कनेक्शन अगर डिवाइन से बन के आया है, तो फिर ये क्यों आपके प्यार से अपने आप को दूर रख रहे हैं। शो यू आर अ वाइज लीडर, कमांड द यूनिवर्स। तो जैसे एक लीडर की क्वालिटीज़ होती है, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स भी आया है और किंग ऑफ पेंटिकल भी आया है कि तुम्हारे अंदर वो खूबी है कि तुम अपनी ज़िंदगी को लीड देते हुए आगे का सफ़र तय कर सकते हो या फिर उस मंजिल तक पहुंच सकते हो। जैसे एक लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो सही वक्त पे सही फ़ैसला लेता है, या फिर जो भी जिम्मेदारियां हैं वो खुद अपने कंधे पे लेता है कि जो भी रिज़ल्ट मिलेगा उसके लिए मैं ज़िम्मेदार हूँ। वैसे ही अगर ये पर्सन अब तक जिम्मेदारियों से भाग रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनको ये समझ में आ रहा है कि अगर मेरे घर वाले मेरा साथ नहीं दे रहे या फिर वो मेरी बात समझ के नहीं ले रहे, तो मुझे अपनी ज़िंदगी का डायरेक्शन खुद चूज़ करना पड़ेगा। और फाइनल कार्ड है मर्ज विथ लाइट, इग्नाइट कीज एंड कोड्स। जैसे किसी के दिलो दिमाग में अगर काफ़ी ज़्यादा उलझने हो और उसको कोई अचानक से पूछे कि मुझे इस बात का सोल्यूशन चाहिए, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन तुम्हारे पास है, या फिर कोई ऐसा कोड वर्ड पूछे जो काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं याद रखना मुश्किल हो, तो वो पर्सन परेशानी की हालत में और ज़्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि उसके पास वो कोड नहीं है। यहाँ पे भी इस पर्सन को भी ये यकीन है कि भले ही प्रॉब्लम से घिरी हुई ज़िंदगी की इस फेज़ में ये काफ़ी मुसीबत भरा वक्त शायद फेस कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी कीज़ या फिर जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है उसकी चाबियाँ ज़रूर इनके पास है, बस वो कहाँ पे रखी है ये ढूंढ निकालना जैसे थोड़ा सा मुसीबत वाला होता है या फिर दिक्कत वाला होता है, वैसे ही इनको भी लग रहा है कि हाँ मेरे पास भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, बस उस सोल्यूशन को अब सही वक्त पे ढूंढ निकाल के उस दरवाजे से एंटर करना है जो दरवाज़ा इनको इनकी खुशियों की तरफ ले जा रहा है। रिलैक्सेशन, सुकून चाहिए। काफ़ी ज़्यादा परेशानी की हालत की वजह से स्ट्रगल फील कर रहे हैं, और जब दिलो दिमाग में एक तूफ़ान चलता रहता है तो किसी को भी लगता है कि काश मेरी ज़िंदगी में हमेशा के लिए सुकून आ जाए,
वो शांति आ जाए जिसको पाके मैं हमेशा के लिए खुश रहूं, या फिर मेरे दिमाग को कोई परेशानी की बात ना सताती रहे। तो ऐसा ही रिलैक्सेशन ये अब अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। अगर दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा है तो ये सेपरेशन क्यों हुआ, अब कब तक ये सेपरेशन चलेगा, या फिर इनके हाथ में है कि इस सेपरेशन से आपको और ख़ुद को बाहर निकालना। तो ये पूरी तरीके से उस सेपरेशन को आप दोनों के बीच में से हटाना चाहते हैं। ब्लाइंड फोल्ड का मतलब ये है कि जैसे किसी के आँखों के ऊपर अगर पट्टी बंधी हुई हो तो उसको समझ भी नहीं आता कि हालात क्या है। वैसा तो इस पर्सन के साथ नहीं है, मतलब घर वाले भी अगर इनके कान भर रहे हैं या फिर कुछ पट्टी पढ़ा रहे हैं, फिर भी इनको तो जो सामने सच्चाई है वो तो दिखाई दे ही रही है। जैसे आप उनसे प्यार करते हैं या नहीं, आप दोनों का फ्यूचर कैसा होगा, ऐसी कई सारी बातें हैं जो क्लियरली इनके सामने हैं। और ऐसी हालत में और ज़्यादा ऐसी आँखों पे पट्टी बंधी हुई हालत जैसा बिहेव करना कि मुझे तो कुछ पता नहीं है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये तो सही नहीं है। अननोइंगली, मतलब अनजाने में शायद काफ़ी ऑलरेडी इन्होंने आपको इंतज़ार करवाया है। इन्होंने नहीं सोचा था कि इनकी वजह से आपको भी इतना ज़्यादा इमोशनल स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन जाने अनजाने से बढ़कर भी यहाँ पे अनजाने में थोड़ा सा इनसे इग्नोरेंस हुआ है या फिर डिलेज हुए हैं, जिस वजह से भी दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो टाइम पीरियड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। ये वो बात समझ गए हैं। प्लीज़ अंडरस्टैंड मी। अब आपसे सच्चे दिल से शायद ये माफ़ी मांगना चाहते हैं, या फिर अगर अपने ही धुन में ये पर्सन खोए हुए थे कि अगर वाटर साइन के हैं तो थोड़ा सा मूड स्विंग ज़्यादा होते हैं, और अपना मूड अगर ठीक नहीं है तो मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, मुझे किसी से नहीं मिलना, या फिर मुझे तुम्हारे साथ आगे नहीं बढ़ना। ऐसा अगर उन्होंने कभी जवाब दे भी दिया था तो भी अगर सच्चे दिल से वो आंसर आपके लिए नहीं था तो उस आंसर को अब ये चेंज करना चाहते हैं और आपको समझाना चाहते हैं प्लीज़ उस वक्त मेरी हालत क्या थी ये समझ के ले लो, और मुझे समझ, तुम्हारे अलावा तो और कोई समझ नहीं सकता। और फाइनल कार्ड है टेक्स्ट। या तो ये पर्सन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं आपसे क्लियरली सीधे सीधे बात करने की, क्योंकि पहला ही कार्ड हमें मिला था 5 ऑफ कप्स का, जो बताता है डीप सॉरोज़ को, यानी कि काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन अंदर से दुखी है और इसको समझ में नहीं आ रहा कि अब कैसे, कौन से मुँह से मैं अपने पर्सन को दोबारा एक चांस मांगूँ। तो हिम्मत जुटाने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, आपसे अपने दिल की हालत शेयर करना चाहते हैं, लेकिन कई बार जैसे जो बातें ज़ुबान से हम कह नहीं पाते, फ़ोन के ज़रिए, टेक्स्ट के ज़रिए एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, और विद इन अ सेकेंड यहाँ से वो बात डायरेक्टली आपके पर्सन के फ़ोन में डिलीवर्ड होती है। यानी कि आपको वेट एंड वॉच की एनर्जी में भी ज़्यादा रुकना नहीं पड़ता। आपको ये तो पता चलेगा कि वो पर्सन आपका मैसेज पढ़ चुका है, उसका रिएक्शन जानने के लिए आपको बस थोड़ा सा इंतज़ार कई बार करना पड़ता है, या फिर आपको ये तो एटलीस्ट पता चलता है कि मैंने तो अपने दिल में जो बात थी वो तो उसको बता दी। और शायद इसलिए ये पर्सन में भी आपको कोई टेक्स्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आपके बिना जो इनकी ज़िंदगी में अधूरापन ये महसूस कर रहे हैं, उस बात को ये डायरेक्टली आपको बताना चाहते हैं। या फिर जो भी हालात थे उनकी वजह से अगर काफ़ी ज़्यादा ये परेशान थे, तो उस सभी परेशानियों को शायद आपके साथ अब ये शेयर करना चाहते हैं या करना चाहती है। तो ये था आज का रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। हैव अ नाइस डे।